हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। तो जी डियर मेंबर्स, आज मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली एफएससी की है। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के उनके पास मार्क्स थे। अभी सेकंड ईयर में ये है कि गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम्स नहीं लिए, उनके पेपर्स नहीं हुए, लेकिन उनको जो है वो मार्क्स जो है वो उनकी फर्स्ट ईयर की बेस पे दे दिए जाएंगे। तो वो लोग परेशान हैं एडमिशन्स के लिए। जो लोग मेडिकल वाले हैं उनका अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं कि अगर हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो हमारी तो कैरियर ही तबाह हो जाएगा, हमारी लाइफ में सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसी तरह से जो इंजीनियरिंग वाले हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले एफएससी प्री इंजीनियरिंग में करते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि अगर उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो उनके सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, वो किसी प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरे प्रोफेशन में डॉक्टर्स और इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी जॉब लोग करते हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो एफएससी के कम होते हैं, दूसरी फील्ड में जाते हैं और इन लोगों के ऊपर जाके सुपरवाइज करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, कोर्सेज बताऊंगा कि आप एफएससी के बाद क्या क्या कर सकते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अगर उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो क्या क्या कौन से अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग वाले हैं कि अगर उनका एडमिशन जो है वो नहीं होता इंजीनियरिंग में तो वो कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कोर्सेज उनके लिए अच्छे हैं और कौन से बेनिफिशियल हैं। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपलोड होती हैं रोज गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और इसी तरह अब मैंने सोचा है क्योंकि स्टूडेंट्स घरों में बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज जा नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, उनको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करता रहूँ क्योंकि ये सब की वक्त की जरूरत है। तो मैं आज आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आप एफएससी के बाद आपका एडमिशन अगर मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मैं आपको डिटेल पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आ जाए मेडिकल वाले। जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने, छोटे बहन भाइयों ने जिन्होंने प्री मेडिकल में एडमिशन लिया हुआ था, उनके फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट था उनके पास और सेकंड पार्ट का जो है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, उनके मार्क्स कम हैं, उनका अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, बीडीएस में नहीं होता, डीबीएमएस में नहीं होता, तो उनके पास बहुत ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन हर एक की जो मेडिकल में एडमिशन लेता है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। तो ऑब्वियसली एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको मिनिमम 1000 तक मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो उनके लिए है जो इतने मार्क्स नहीं ले सके, जिनके मार्क्स कम हैं, जिनका बीडीएस में भी जॉब नहीं हो रही, डीवीएमएस में भी नहीं हो रही, उनके लिए है। उसके बाद आ जाए डी फार्मेसी में, इसका भी मेरिट काफी हाई होता है, ये भी कम मार्क्स वालों के लिए नहीं है। उसके बाद आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने काफी कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। मैं आपको अभी वेबसाइट पे भी जाके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप एडमिशन और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ जाएं, यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑप्शन है एमबीबीएस। एमबीबीएस आपका नहीं हो रहा, 5 साल का प्रोग्राम है, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, बीडीएस में नहीं हो रहा, फार्मा डी में नहीं हो रहा। उसके बाद है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसको आप ऑप्शन बनाएं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी को सिलेक्ट करें। अगर आपका एडमिशन जो है किसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में होता है, इसमें चले जाएं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग है, 4 ईयर का बीएस प्रोग्राम है, इसमें भी आपकी 16 स्केल की जो स्टाफ नर्स की जॉब है, उसके बाद आप 17 पे हेड नर्स हो सकते हैं। ये 4 ईयर प्रोग्राम है, इसमें 2 ईयर्स की आपकी जेनेरिक है और जो 2 ईयर का रजिस्टर्ड नर्स का कोर्स है वो है टोटल 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। अगर यहाँ भी आपका एडमिशन नहीं होता, आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। अव्वल तो बीएससी नर्सिंग में अगर आपके 700-800 मार्क्स हैं 1100 में से, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं। उसके बाद आ जाए बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, एमएलटी जिसे बोलते हैं,
उसके बाद बीएससी ऑप्टोमेट्री और ऑर्थोपेडिक्स है, जिसको ये हड्डियों का बोलते हैं। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, इंटेंसिव केयर साइंस है, जैसा कि आईसीयू वगैरह के स्पेशल स्टाफ रखा जाता है। उसके बाद आ जाए बीएससी ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक है, बीएससी ऑडियोलॉजी है, इसी तरह बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स डेंटल टेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स डेंटल हाइजीन है, बीएससी ऑनर्स कार्डियक परफ्यूजन है, बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ये सारे कोर्सेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीएससी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, रेस्पिरेटरी थेरेपी है, इसी तरह बीएस ऑनर जो है वो न्यूट्रिशन में है, और बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी 1 ईयर का डिप्लोमा भी है, और इसमें बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी जो 2 ईयर का कोर्स भी है। लेकिन आप लोगों ने जो एडमिशन लेना है वो मिनिमम 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट आपकी जो जॉब है, आपका जो कैरियर है वो 4 ईयर प्रोग्राम में है, 1 ईयर या 2 ईयर के डिप्लोमा में आपका कैरियर नहीं है। इसलिए अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आपने कोशिश करनी है कि आपका एडमिशन जो है वो किसी बीएस ऑनर प्रोग्राम में, जो मैंने अभी मेडिकल के दिखाए हैं, इनमें से अपने इर्द गिर्द दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कर लें, इनसे आप इनमें एडमिशन लें। बैचलर ऑफ साइंस भी करवाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वाले, ऑप्थोमोलॉजी है, बीएस ऑनर ऑप्टोमेट्रिक, और इसी तरह पेडियाट्रिक मेडिसिन में है, ये जो बच्चों की मेडिसिन होती है उसमें भी बीएस ऑनर करवा रहे हैं। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बीएससी ऑनर बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बीएस ऑनर जोलॉजी है, ये यहाँ पे मेडिसिन वगैरह जो बनाते हैं, बीएस ऑनर फूड साइंस है, बीएस ऑनर न्यूट्रिशन, मेडिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये जो डाइटिशियंस होते हैं, बीएस फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें जो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ये भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप अर्जेंट जॉब लेना चाहते हैं कि आपकी जो है बीएस कंप्लीट हो और आपकी जॉब हो जाए, तो उसमें बीएस नर्सिंग जो है वो मेरे लिहाज से फिट है। उसमें आपको कुछ 15,000 के करीब मंथली स्कॉलरशिप भी मिलता है अगर आप बीएस नर्सिंग में करते हैं। उसके बाद ये काफ़ी मैंने आपको बता दिया, ये जो लिस्ट है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में भी जा सकते हैं। उसमें बीएस ऑनर एग्रीकल्चर है, उसमें बीएस ऑनर एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बीएस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, बीएस एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, फूड एंड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बीएस ऑनर्स एनिमल साइंसेज हैं, बीएस लाइफ साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर ये बी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, इसी तरह फिशिंग एंड वाइल्ड लाइफ है। बहुत कोर्सेज हैं, लेकिन आप लोगों को ने एक प्लान बना के इसमें एडमिशन लेना है। लोग अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली से कंसल्ट कर लें, आपकी जो करीबी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पे आप एडमिशन ले लें, या जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी वाले ये एडमिशन करवा रहे हैं, इस कोर्सेज करवा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी चेक करनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही हैं, फिर वहां पे आपने अप्लाई करना है। अब आ जाए प्री इंजीनियरिंग वाले, जिन्होंने जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की है, अगर उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो ये 5-7 इंजीनियरिंग हैं, 5-7 क्या काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन मैं बताऊंगा जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, एनवायरमेंटल साइंसेज, इसी तरह जिनके मार्क्स कम हैं अब उनके लिए नीचे आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, जियोलॉजिकल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो खैर काफ़ी हाई मेरिट होता है इसका, माइनिंग इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल है एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, ये पेट्रोलियम और गैस इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी डिग्री है, पूल इंजीनियरिंग है,
पॉलीमर इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी डिग्री है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, बी आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है जिसको बी टेक्सटाइल बोलते हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस में है, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन में है, इसके अलावा बैचलर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसी तरह से बीएस एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, बीएस इंजीनियरिंग है, बीएस मैथमेटिक्स है, उसके अलावा बीएस स्टैट है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस टेक्निकल एजुकेशन है। उसके अलावा कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं जो मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें एलएलबी है, बीएस कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, बीएस एनवायरमेंटल साइंस है, बीएस हाई एनर्जी फिजिक्स है, बीएस सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, बीएस स्पेस साइंस है, बीएस ज्योग्राफी है, बीएस फिजिक्स है, बीएस ये जो बीएस जनरल फिजिक्स है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस स्पेस साइंस है, बीएस अप्लाइड जियोलॉजी है, बीएस सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, बीएस अर्बन डेवलपमेंट है, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस एंथ्रोपोलॉजी है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, बीएस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बीएस फिजिकल एंड स्पोर्ट्स साइंस, बीएस क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज, बीएस ओरिएंटल लैंग्वेजेस, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट साइंस सिस्टम, बीएस फाइनेंस, बीएस इंग्लिश लिटरेचर, बीएस कम्युनिकेशन स्टडीज, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस ऑनर जेंडर स्टडीज, बीएस डेवलपमेंट स्टडीज, बीएस सिटी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छी डिग्री है सिटी ट्रांसपोर्ट, बीएस होटल मैनेजमेंट की भी अच्छी डिग्री है, बीएस मैनेजमेंट बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बीआईटी भी बोलते हैं, बीबीआईटी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएड ऑनर्स हैं, बीएस कंप्यूटेशनल फिजिक्स है। काफी कोर्सेज हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो एडमिशन लेने वाले बने और आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एडमिशन जो है उसमें नहीं होता मेडिकल साइंसेज में या इंजीनियरिंग में, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस इतनी वो नहीं है कि आप लोगों को इसको करने का कोई फायदा नहीं है। स्पेशली मेडिकल के लिए तो बहुत ही ऑप्शंस हैं और इनकी जॉब जो है मेडिकल की वो भी बहुत अच्छी जॉब है। इनकी जॉब जो होती है मेडिकल फील्ड में ही है, 16 स्केल तक बीएस ऑनर की इजीली जॉब हो जाती है। और ये जो फार्मास्यूटिक वाले होते हैं इनकी भी 17 पे, फोरेंसिक साइंसेज में काफी इनके चांसेस हैं। और जो बीएस नर्सिंग है इसकी तो जॉब्स की समझ लें डिमांड जो है गवर्नमेंट की वो पूरी ही नहीं हो रही। हॉस्पिटल में बीएस नर्सिंग की जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट के हर, आपको मालूम है गवर्नमेंट के हर तहसील में, हर जिले में हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्सेज जो हैं उनकी तादाद भी काफ़ी है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही क्योंकि अभी तक पूरा लोग जो है वो इसकी तरफ उतने नहीं आ रहे, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। बीएस नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यूईटी की वेबसाइट पे जाके भी दिखा देता हूँ कोर्सेज का। यहाँ पे देखें, ये है इंजीनियरिंग का कोर्स है यूईटी ने, और इसके अलावा कंप्यूटर और यूईटी की वेबसाइट पे सिर्फ इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही दिखाए गए हैं या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। लेकिन जो उसके अलावा एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारी लिस्ट जो है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं और सिलेक्ट करके अपनी जो पसंद की फील्ड है उसमें जॉब कर सकते हैं। पसंद का जो प्रोफेशन है, जो भी कोर्स है आपको सिलेक्ट करके उसमें जॉब कह दिया सिलेक्ट करके आप उसमें बीएस कर सकते हैं। और उसका जो स्कोप है वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। जो आप कोर्स सेलेक्ट करें उसका स्कोप सर्च करें, दोस्तों से आप कंसल्ट करें, रिश्तेदारों से कंसल्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपको बहुत अच्छी जॉब्स और आपका प्रोफेशन जो है वो निखार सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारा डाटा जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी आपकी तरह इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.